हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है। आज थोड़ी सी लेट हो गई है, आज संडे था तो क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास आपके पास हर रोजाना आ रही है करंट अफेयर की। अब कोशिश रहेगी कि हर रोजाना आपकी क्लास सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको मिल जाए, ठीक है? तो कोशिश यही रहेगी। देखो क्लास आपकी डेली आ रही है, रेगुलर आ रही है, वो बात अलग है, एक आधी बार थोड़ी बहुत लेट सेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सारे ही काम मेरे को खुद से ही करने होते हैं। जो कंटेंट है वो तैयार भी मेरे को करना है, वो लिखना भी मेरे को है, वो ढूंढना भी मेरे को है, वो पढ़ना भी मेरे को है, वो पढ़ाना भी मेरे को है। ये तो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद ये कैमरा सेटअप है, ये लाइटिंग है, वीडियो की एडिटिंग है, वीडियो के लिए थंबनेल है, यूट्यूब है, सब कुछ है। यानी कि एक्टर भी मैं ही हूं, खुद प्रोड्यूसर भी मैं ही हूं, डायरेक्टर भी मैं ही हूं, कैमरामैन, लाइटमैन, सब कुछ मैं ही हूं। तो देख लो भाई साहब, इसीलिए थोड़े सा बिजी शेड्यूल रहता है, इसीलिए कई बार आपकी क्लास है ना थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन आएगी आपके लिए डेफिनेटली, ठीक है? तो ये बताओ मेरे को, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो? इस जीवन में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो या लिविंग द लाइफ वाला कंसेप्ट लेके चल रहे हो? मैं तो हमेशा आपको बताता हूं, लिविंग द लाइफ वाला कंसेप्ट लेके चलो भाई साहब। ये जीवन बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा बनने का और बहुत अच्छा बेस्ट पाने का बहुत अच्छा माध्यम है ये जीवन, ठीक है? तो इस जीवन में बिल्कुल आनंदित मोड में रहा करो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, ठीक है? मजे किया करो, ठीक है? क्योंकि आनंदित मोड में रहोगे तभी अच्छे एस्पिरेंट रहोगे और तभी ये बहुत अच्छे अधिकारी बन पाओगे। अगर उबे हुए रहोगे ना, थके हुए रहोगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है? बस रोज आना पढ़ते जाओ। अपना टाइम का ना मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा जरूरी, उस मैनेजमेंट को बना लो बहुत अच्छे से, ठीक है? आ जाओ, अब पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कल मनाया है हमने 1 फरवरी को, क्या मनाया है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तट रक्षक दिवस। पहला क्वेश्चन, 1 जनवरी। 1 जनवरी क्या है? 1 फरवरी है। देख लो तुम, अब बातें भूल गया हूं मैं भी कुछ कुछ बातें। 1 फरवरी को मनाया है भारतीय तट रक्षक दिवस। भारतीय तट रक्षक दिवस। अब 1 फरवरी को क्यों मनाया है? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर, ठीक है? रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रुस्तम जी समिति, ठीक है? इतनी सी बातें चिपका लेंगे। हेडक्वार्टर अगर आपसे इसका पूछ ले तो नई दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये हमारे भारतीय तटों की सुरक्षा करता है, जो समुद्र से जो अवैध जो आपकी स्मगलिंग होती है, जो तस्करी होती है, उसको रोकता है और हमारे तटों की सुरक्षा करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है? हमारे कोस्ट की, ठीक है? इतनी सी बातें याद रखेंगे। आदर्श वाक्य है इसका वयम रक्षाम। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, ठीक है? यहां आएगा। हिंदी की जो व्याकरण है वो तुम्हें पता है मेरी कैसी है, बहुत अच्छी है। आ जाओ इधर जल्दी से, ठीक है? आदर्श रक्षाम, वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है? और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ ले, वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ ले तो परवेश, परमेश है, परवेश नहीं, परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वैसे आज क्या है? आज है आपका 2 फरवरी को। क्या मनाते हैं हम? 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है? 2 फरवरी 1971 को
ये रामसर संधि हुई थी भाई, रामसर संधि हुई थी कहां पर? ईरान का एक शहर पड़ता है रामसर, वहां पर वेटलैंड्स को बचाने के लिए, पीटलैंड को बचाने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम था, यूनेस्को के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ठीक है, 2 फरवरी को। इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं हम क्या? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब की बार की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस पे ना मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूं, ठीक है, वेटलैंड्स पे। क्यों? क्योंकि अभी कल ही भारत को 4 नई रामसर साइट भी प्राप्त हुई हैं। 4 नई रामसर साइट भी प्राप्त हुई हैं, लिख सकते हो। वैसे भारत को मिली 4 नई रामसर साइट, भारत को मिली 4 नई रामसर साइट। इस पे एक अलग वीडियो बना देता हूं मैं, जो जो मिली है, ठीक है। 2 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी वो पहली रामसर साइट है। एक सिक्किम को पहली रामसर साइट प्राप्त हुई है, एक आपके झारखंड को सबसे पहली रामसर साइट प्राप्त हुई है, और 2 साइट तो उसी राज्य को मिल गई जिसके पास पहले ही सबसे ज्यादा थी। भाई साहब 18 थी तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के पास 18 थी, अब कितनी हो गई हैं? 20 हो गई हैं। सर्वाधिक रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 20 हो गई हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ढंग से सुन रहे हैं और रोजाना की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे को ये बता दो कि सबसे पहली रामसर साइट विश्व की कौन सी है? विश्व की सबसे पहली रामसर साइट ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी आ जाएगी आपके पास बहुत जल्दी। कल ही तो पढ़ाई थी मैंने आपको रामसर साइट ऑफलाइन में, जहां पर मैंने कल नहीं मतलब परसों पढ़ाई थी, जहां पर मैंने आपको 85 लिखवाई थी, लेकिन 4 और अभी नई आ गई हैं, तो वो वीडियो देख के वो वहां पर चिपका लेना, ठीक है, वहां पर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और कर्नाटक की तो सारी बातें तुम्हें बताई हैं, कैसे कर्नाटक, कैसे कॉफी के उत्पादन में हमारा कर्नाटक राज्य पहले पर है। तो कैसे कर्नाटक, कैसे कॉफी, कैसे कन्नड़ वहां की भाषा है, कैसे कोलार वहां पर सोने की खान है, और कैसे कुद्रेमुख वहां का नेशनल पार्क है, और कैसे कावेरी वहां से नदी निकलती है, और कैसे कावेरी संक्रमण वहां का फेस्टिवल है, और कैसे करगा, कैसे कंबाला, कैसे कैलपोद, ये भी वहां के क्या है? फेस्टिवल हैं कर्नाटक के। और कैसे के सिद्धारमैया हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और कैसे कुर्ग एक शहर है, कुर्ग कर्नाटक का, जिसको क्या बोला गया है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोला गया है। कुर्ग को क्या बोला गया है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोला गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई साहब, फिल्म निर्माता तपन के बोस का निधन हो गया है। फिल्म निर्माता तपन के बोस, फिल्म निर्माता रहे हैं तपन, अरे तपन लिखा जाएगा, क्या लिख रहा तू? तपक लिख रहा है, तपन लिखा जाएगा। देख लो गलतियां हो रही है मुझसे, क्यों हो रही है न जाने, किस ख्वाबों में खोए हुए हैं हम, पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही। तपन के बोस, तपन के बोस फिल्म निर्माता है, उनका निधन हो गया है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर 78 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये निधन जो रिसेंटली होते हैं ना, ये आपसे पूछता है पर्सन, ऐसे आएगा आपके पेपर में, ऐसे छपेगा कि हाल ही में तपन के बोस का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ऑप्शन रहेगा फिल्म निर्माता, ठीक है, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गुनेरी गांव गुजरात का पहला गांव बन गया है, किस फील्ड में? गुनेरी गांव गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। गुनेरी गांव गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। जैव विविधता विरासत स्थल बना है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। ये गुनेरी जो गांव है ना, ये अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वे यहाँ पर काफी पाए जाते हैं, बहुत अच्छा उनका इकोसिस्टम यहाँ पर देखा जाता है, गुनेरी गांव। और गुजरात की 2-4 बातें तुम्हें बताऊं, गुजरात राज्य में अभी हाल ही में एक नया जिला बना है, उस जिले का नाम क्या है?
वाओथराद, वाओथराद नाम का नया जिला बना है गुजरात में, और गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है किसमें, सोलर एनर्जी में, ठीक है, सौर ऊर्जा में टॉप पर रहा है आपका गुजरात। और ग्रीन एनर्जी पे भी कार्य कर रहा है कौन, गुजरात। और गुजरात का एक गांव है मसाली, मसाली जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है, फर्स्ट फ्रंटियर सोलर विलेज ऑफ इंडिया, मसाली। ये बनासकांठा जिले में पड़ता है मसाली, और बनासकांठा जिले से ही अलग करके एक जिला बनाया है जिसका नाम क्या है, वाओथराद। और गुजरात की मैं बातें करूं ना, ये गुजरात जो है, गुजरात आपका कब बना है, गुजरात बना है आपका 1960 में, ठीक है, 1960 में बना है। 15वां राज्य बना था गुजरात आपका, 14 एक साथ बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। फिर 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उससे अलग करके बनाया था गुजरात। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है, याद रह जाएंगी तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और गुजरात की है ना एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है, यहां लिख देता हूं, गुजरात की एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है, ये भी मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है आपको, ठीक है। गुजरात की एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है जिसका नाम है घरचोला, घरचोला। इसको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, इसको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग से बातें याद रखेंगे, सरकार का 2030 तक 10,000 जीआई टैग घोषित करने का लक्ष्य दिया है सरकार ने। और हाल ही में अंडमान निकोबार का एक ऑयल है वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग सबसे पहले किस प्रोडक्ट को मिला था और कब मिला था, ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है, जरूर किया करो कमेंट, ठीक है, 100% कमेंट किया करो, ठीक है, यही तो एक माध्यम है आपस में बात करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, यानी कि यूएसए ने, ठीक है, किस किस पर, कनाडा और मैक्सिको पर, कनाडा और मैक्सिको पर, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है, 25% टैरिफ लगा दिया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 10% टैरिफ तो किस पर लगाया है, चाइना पर भी लगाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कहने पर गूगल मैप्स ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका भी नाम बदल के क्या कर दिया है, उसका भी नाम बदल के क्या कर दिया है, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, उसका नाम बदल के, जो यानी कि गल्फ ऑफ जो मैक्सिको थी, गल्फ ऑफ जो मैक्सिको थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया इसका नाम, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। और तुम्हें जो बातें बताऊं ये ट्रंप प्रशासन के निर्देश के अनुसार किया गया है, किसके द्वारा, गूगल मैप्स के द्वारा, ठीक है, गूगल मैप्स के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि एआई जो चैट जीपीटी है उसको पीछे छोड़ते हुए किस देश ने अपना नया एआई लॉन्च किया है, एक किस देश ने नया एआई लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, डीप सीक, डीप सीक। ये क्या है, ये एआई है भाई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये डेवलप किया है किसने, चाइना ने डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, चाइना ने डेवलप किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। डीप सीक जैसे आपका एआई है ना, आपका चैट जीपीटी है, आपका गूगल का जेमिनी है, ऐसे ही चाइना ने लॉन्च किया है डीप सीक, ठीक है। तो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। आज की क्लास में बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।